व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को फेस भी कर रही होती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तक ये बात पहुंच जाती है और वो इस बात पे बहुत गुस्सा होता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। उसके लिए उसने उसको छोड़ा, जिस पे वो कहती है ये तो लव मैरिज थी ना, लेकिन आप इसको लव मैरिज का नाम नहीं दे सकती। व्यूवर सदफ को भी इस बात पे गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप हमारे मैटर में ना कहें, कुछ भी ना कहें, जबकि वो टूटी फूटी होती है। यहाँ अम्मार सारा वक्त दानिया के साथ गुजार रहा होता है, दानिया के साथ ही इंजॉय करता है, उसको अपना दुख बताता है और दानिया सब चीज़ें ले सुन के मज़े ले रही होती है, क्योंकि वो चाहती ही यही होती है कि इन दोनों के बीच में अलहदगी हो जाए। अब वो इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होती है और वो नहीं चाहती कि इनका दोबारा मिलाप हो, और वो मज़ीद जो है वो आग भड़का रही होती है, हर चीज़ जो है वो दूर कर रही होती है। अम्मार के साथ जो उसने इतनी मुश्किलों से सदफ को पाया होता है, आज वही उसको दूर कर रही है। व्यूअर्स, देखना ये है कि किस तरीके से दानिया उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी और हर चीज़ उसे छीन लेगी। इस तरह से अम्मार शादी छोड़ के भी खुश नहीं रह सकेगा। उसको इस बात का अंदाज़ा है कि वो आज सदफ़ को तलाक देगा तो बिलाल अब्दुल्ला उसको कबूल कर लेगा, इसीलिए वो सदफ़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहता है कि वो उसको ना छोड़े और दानिया के साथ भी मरासिम रखे, लेकिन सदफ़ इस बात की उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी और वो उससे तलाक भी मांगेगी। वो उसे कहेगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अम्मार टूट जाएगा, बिखर जाएगा और चला जाएगा दानिया के पास। यहाँ अम्मार के पास ना नौकरी रहेगी और ना ही सदफ रहेगी। व्यूअर्स, तब देखते हैं तब उसका क्या अंजाम होगा, किस लेवल पे जाके वो मज़ीद गिरेगा, किस तरीके से सदफ सारी चीज़ें फ़ेस कर रही होती है और बहुत ही मुश्किल फ़ेस से गुजर रही होती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत पता लग ही जाती है। वो कहता है कि ये तो आपकी लव मैरिज थी ना, है ना, लेकिन लव मैरिज को कह नहीं सकते। सदफ उसे कहती है कि आप हमारी पर्सनल लाइफ में ना ही बोलें तो बेहतर होगा, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को बहुत गुस्सा आता है अम्मार पे। अम्मार जो कुछ भी सदफ के साथ कर रहा होता है, ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता बिलाल अब्दुल्ला। अब वो सदफ को बुलाता है और अम्मार को भी बुलाता है और उसे कहता है कि रिज़ाइन करो। यहाँ आप देखेंगे सदफ जो है गुस्से में होती है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है अम्मार को कि तुम रिज़ाइन करो यहाँ से, और वो चला जाता है दानिया के पास और उसे कहता है कि मैंने अगर आज सदफ को छोड़ दिया तो वो बिलाल अब्दुल्ला के कदमों में जाके गिर पड़ेगी, उसी की होके रह जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है बिलाल अब्दुल्ला। सदफ ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी, जबकि वो उसको बहुत चाहता था और बहुत ही खुश रख सकता था, लेकिन उसने उसका चुनाव ना कर कर उस दूसरे का चुनाव कर कर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया होता है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला के एक्सपेक्टेशन से भी बाहर होता है कि सब कुछ वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ कर सकता है अम्मार उसके साथ भी। वो सब देखना ये कि दानिया उसकी ज़िंदगी किस तरीके से मज़ीद बर्बाद करेगी। ड्रामे में ट्विस्ट और आ गया है किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की भनक लग जाती है कि अम्मार जो है वो सदफ को खुश नहीं रख रहा होता है। यहाँ उसने अम्मार को फैसिलिटीज़ ही सारी इसलिए दी होती हैं ताकि वो सदफ को खुश रख सके, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो बिठाता है अम्मार को अपने ही ऑफिस में और उससे पूछगछ करता है, उससे बातें करता है, उससे बात करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिज़ाइन भी मांग लेगा, क्योंकि वो सदफ को खुश नहीं रख पा रहा होगा। यहाँ अम्मार कुछ और ही समझ रहा है कि शायद इनके बीच में मरासिम है, तभी जो है बिलाल अब्दुल्ला उस पर फ़रिफ्ता हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा ही सोच रहा है। दानिया की बातों में आकर वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, लेकिन अभी उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा। आगे जाके जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। व्यूअर्स, क्या सदफ अम्मार के साथ रहना पसंद करेगी या उसको छोड़ देगी? या अम्मार जो कुछ कर रहा होता है उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सदफ की वो कदर नहीं कर रहा। यहाँ उसको आसानी से जो चीज़ मुहैया हो गई है उसकी उसको कदर नहीं है। वही दानिया जो शादी से पहले उसकी दोस्त थी, उसके प्यार में मुब्तला थी, उसको छोड़ के उसने सदफ का चुनाव किया, सदफ से शादी की, उसके इश्क में पागल रहा, और अब जब सदफ उसको मिल चुकी है तो सदफ की कदर करना भूल चुका है। नशे की हालत में धुत वो घर में घुसता है और घुसने के बाद वो सदफ पे लान तान करता है, उसको बातें सुनाता है, उसको ताने मारता है बिलाल अब्दुल्ला के। उसको लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला में और इसके मरासिम हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता।
यहाँ सदफ ऑफिस भी जाती है, बिलाल अब्दुल्ला उसको जज कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश करता है। सदफ अपने घर जाती है, उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अपने जगह खाली मत छोड़ो, जब मर्द को दूसरा घर मिल जाए तब उसको उस घर में जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए, और तुम अपना घर ही छोड़ के आ गई हो। सदफ सारी बातें सोच रही होती है, सदफ टूट चुकी होती है, बिखर चुकी होती है, उससे ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा होता। व्यूअर्स, अब देखना ये कि सदफ आने वाले एपिसोड्स में क्या जो दानिया का हाल बुरा करने वाली है, या अपनी जंग लड़ेगी या फिर वो उससे ताल्लुकात ख़त्म कर देगी। अब तक आप लोगों ने देखा अम्मार को लगता है कि सदफ उसको चीट कर रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसको दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखेंगे दानिया उसके दिल में गलत चीज़ें डाल रही होती है और वो उस चीज़ पे प्रोवोक भी हो रहा होता है। उसको इतनी अकल नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी बीवी से इन्वेस्टिगेट करने के बजाय दानिया के पास जाता है, और दानिया जैसे जैसे उसको कहती है वो वैसा वैसा करता चला जाता है। इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू हो चुका है। उसको समझाती भी है सदफ, हर तरीके से उसका साथ देने की भी कोशिश करती है, लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि सदफ किस तरीके से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी टैकल करती है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को भी शक हो जाता है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, कोई ना कोई इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है। यहाँ वो सदफ को पूछने की कोशिश करता है, सदफ कुछ भी जवाब नहीं देती, खामोश रहती है, और खामोश रह के उसकी आंखों में पड़ रहा होता है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, लेकिन सदफ कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप सब चीज़ें सह रही होती है। यहाँ दानिया उन दोनों को अलहदा करवाने की कोशिश कर रही होती है। अम्मार पी रहा होता है, अम्मार जो है वो हर वक्त टुन रहता है, हर वक्त वो नशे में धुत रहता है, और ये सब कुछ सदफ से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सदफ ने जिस बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ के उससे शादी की, आज वही इंसान उसी नशे की लत में है, और बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। व्यूअर्स, सदफ का क्या अंजाम होने वाला है? सदफ पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, बिखर चुकी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला को साथ कर चुकी होती है, सब भुगतान उसको भुगतना पड़ रहा होता है अम्मार के साथ। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला सुधर चुका होता है, लेकिन सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला की कदर ना की, और अम्मार से शादी करके वो बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगत रही है। बिलाल अब्दुल्ला के पास जब जब जाती है, बिलाल अब्दुल्ला उसको भांप लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसकी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, लेकिन वो उससे आंखें चुराती है, उससे भागती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि सदफ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है। वो कहता है कि हारा कौन है, इस बात का तुम मुझे बताओगे कि आखिर हम दोनों में से हारा कौन है। सदफ टूट चुकी होती है अम्मार के इस बिहेवियर से। अम्मार ने जो कुछ भी सदफ के साथ, अब व्यूअर्स अम्मार क्या करेगा? अम्मार जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ सदफ की माँ सदफ को समझाती है कि अपनी जगह मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो कि दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी में हो, दूसरा घर हो, तो वो वहाँ ज़रूर जाएगा, इसीलिए तुम अपनी जगह छोड़ने की गलती कभी मत करना। व्यूअर्स, सदफ क्या करेगी आने वाले एपिसोड्स में? क्या वो अम्मार का साथ छोड़कर खुश रह सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।